इसी को भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो फल की आकांक्षा नहीं करता है वही भक्त है। हमने 10 माला फेरी, अब भगवान हमें क्या फल देंगे? हमने 10 भूखे लोगों को रोटी खिला दी, अब भगवान हमें क्या फल देंगे? हम आश्रम गए थे, वहां हमने झाड़ू लगाए थे, रोटियां खिलाई थी, रोटियां बेली थी, सब्जियां काटी थी, अब इसका हमें क्या फल मिलेगा? तभी तो जरा सा भी जीवन में कुछ दुख आ जाए तो लोग चिल्लाते हैं, लो मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, भगवान ने क्या फल दिया मुझे? तो भगवान को लानते मारने लग जाते हैं। आदमी ऐसा अधम, ऐसा नीच होता है। जब तक अपनी सुविधा है, जब तक अपना सुख है, तब तक सब कुछ अच्छा है। जब अपनी सुविधा ना हो तो फिर तो ना भगवान अच्छे ना गुरु अच्छे, फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। पर वैराग्य क्या है? देखिए, वैराग्य की बड़ी अलग एक परिभाषा इसमें आ रही, किए कर्म के फल को भोगने की चाह न होना, ये वैराग्य है। मैं पुण्य कर्म करूं ना उसका फल भोगना चाहता हूं, और पाप कर्म अगर कोई हुए भी हैं ज्ञान अज्ञान में, तो उसके फल से मुझे भय कोई नहीं है, फल कुछ नहीं चाहिए। वैसे सीधी सी बात तो ये है, जो भक्त है, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, बुरा कुछ कर नहीं सकता है, पाप कर नहीं सकता है, करेगा तो श्रेष्ठ ही करेगा, शुभ ही करेगा। देखिए, सोते में भी कोई उठा दे और मुख से निकले राम, तो कबीर कहते हैं मैं अपने चमड़ा उतार के उसके पाँव में पहना दूं। बड़ा सुंदर दोहा है। साहिब कहते हैं, सपने हूं बरड़ाए के, जय मुख निक से राम। सपने हूं बरड़ाए के, जय मुख निक से राम। ताके पग की पानही, मेरे तन को चाम। ताके पग की पानही, मेरे तन को चाम। मैं अपनी चमड़ी का जूता बना के उसके चरणों में डाल दूं, कि जिसे हम नींद से उठाएं, और नींद में भी अगर वो कुछ बड़बड़ाए तो मुख से राम निकले, और हम उसको एकदम सोते में उठा दे। बहुत लोग हैं, आप करके देख लेना, खासकर जो डॉर्मेटरीज में है या शेयर्ड रूम में है, या वापस घर जाके तुम्हारे जो सो रहे हो रात 2 बजे या 3 बजे, उससे जोर से हिलन, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? करके देख लेना, आप प्रैक्टिस करके देख लेना इसको। वो कहते हैं हम ऐसे किसी को नींद से उठाएं और उसके मुख से राम 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 निकले। और नींद में कोई सपना देखे, या नींद में अगर वो बड़बड़ाए या मने कुछ भी बोलता है, तो वो अंट शंट नहीं बोलता, तब भी उसके मुख से राम निकले। राम किसके मुख से निकलेगा? जिसके मन में राम बसा हुआ है, जिसने जागृत अवस्था में राम 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 का मन से स्मरण किया है, जिसने मुख से जप किया है, वाणी से जप किया है। ऐसा जिसका वाणी और मन से जप कर करके राम मन में बस गया, वो सोते में भी राम बोले, सोते में उठाओ तब भी राम बोले। अब ये जो मन की अवस्था जिसकी हो गई, ऐसी मन की अवस्था करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं ये अब भक्त हो गया। ये है अब भक्त की पहचान। भक्त की पहचान नहीं कि वो तिलक लगाए और माला पहन ले, इतने से आप भक्त नहीं हो जाते। आसान तो यही है, तो फैंसी ड्रेस हो गई ना, तिलक लगा लो। किसी ने हमसे पूछा, आप इतना लंबा तिलक क्यों लगाते हो? मैं कहा ताकि तुम पूछ सको कि ये क्यों लगा। फिर एक दिन वो लंबा नहीं लगाया, तो ऐसे ही गोल किसी ने तिलक कर दिया, ऐसे टीका लगाया किसी ने, तो यही सज्जन फिर मिले, बोला आज तो आपने गोल लगाया है। मैं कहा दुनिया गोल, इसलिए तिलक भी गोल, क्या दिक्कत है? कैसी कैसी व्यर्थ बातें लोग पूछते हैं।
अच्छा, सीधा जवाब दे दो तो जल जाते हैं, टेढ़ा जवाब दे दो तो समझ ही नहीं आता है उनको कि हमने क्या बोल दिया। मन जो है वो व्यर्थ की चीजों में फंसा रहता है। लेकिन साधक कौन है? एक साधक वो होता है, पहली जिसके अंदर नित्य अनित्य का विवेक है, और दूसरा जिसके मन में वैराग्य है। वो श्रेष्ठ कर्म करता है, बस ये नहीं पूछता इसका में फल मिलेगा ना, इसका में फल मिलेगा ना। ये जो सारा टाइम फल की चाह करते हैं, फल की चाह करते हैं। एक बार एक स्वामी जी बता रहे थे कि वो खड़े थे और लोग ऐसे ही, मैंने अनजान लोग आए, कोई एक पाँव छू गया, उसके पीछे एक और आया, वो पाँव छू गया। तो उनके साथ एक महिला खड़ी थी, तो महिला पूछती है कि स्वामी जी आपको कैसा लगता है ये अनजान लोग आके आपके पाँव छूते, कैसा फील होता है? महात्मा कहते रुको। तो जो अब आया ना नेक्स्ट पाँव छूने, तो उसको कहते देखो ये जो अम्मा है ये मेरी माँ है, तो मुझे प्रणाम करोगे तो तुम्हें 1 किलो पुण्य फल मिलेगा, और इसको प्रणाम करोगे तो 1 क्विंटल फल मिलेगा। तो सब लोग उसको प्रणाम करने लग गए। दुनिया तो भेड़ चाल है। तो स्वामी जी तो बोले मैं आराम से अपनी चाय पीता रहा, और वो जो अम्मा बड़ी पढ़ी लिखी थी, वेरी वेल एजुकेटेड, डिसेंट, डिस्टिंग्विश्ड, काइंड ऑफ लेडी, और जो गांव की दुनिया आ रही थी वो सारे लगे एक के बाद उसको सब प्रणाम करे। और वो अंग्रेजी में बोलिया, हिंदी में तो फंस जाती बोल के, तो वो जोर से कहती स्वामी जी यू आर सच अ बैड पर्सन, यू आर सच अ नॉटी पर्सन, व्हाट हैव यू डन? कहते नाउ यू टेल मी हाउ आर यू फीलिंग। जब आप किसी आचार्य, कोई संत, कोई महात्मा, कोई मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, तो उस प्रणाम का फल तत्क्षण आपके हृदय को मिल जाता है। उसमें कोई मांगने की जरूरत थोड़े ना कि कब मिलेगा अब इसका फल। एक आह्लाद का भाव आता है, एक प्रेम का भाव आता है, एक श्रद्धा का भाव जगता है। इसीलिए कईयों ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मजा था सर झुकाने में, हम सर झुकाते चले गए। वो सामने काबा था, इससे हमें कोई फर्क नहीं, हमें तो सिर झुकाने में मजा आता है, तो हम सिर झुकाते जाते हैं। और बस अब इसका फल क्या होगा और कब मिलेगा फल, ये फल की जिसके चाह है उसमें अभी वैराग्य नहीं। वैराग्य माने फल की चाह नहीं होए। और समाधि सत संपत्ति और मुमुक्षुता, सम दम श्रद्धा तितिक्षा आदि की जो बात हमने कल थोड़ी संक्षिप्त में करी, अब उसी का थोड़ा विस्तार आ रहा है। और विवेक को सबसे पहले समझाते हैं। ये 16वां श्लोक हुआ। नित्या अनित्या वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यद् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। क्या परमानेंट है, क्या इम्परमानेंट है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ये जानना। और ये समझ लेना कि ब्रह्म ही नित्य है और ब्रह्म के अलावा बाकी सब कुछ अनित्य है। ऐसे जानने को विवेक कहते। तो अपना नाम विवेक रख लेने से विवेक नहीं हो जाता है। विवेक का अर्थ क्या है? नित्य क्या है? ब्रह्म है, और अनित्य ब्रह्म के अलावा सब कुछ तो अनित्य है। ये समझ आ जाए, समझ आ जाए, ये बात सुन ले ये नहीं कह रहे, ये बात समझ आ जाए, तो इसी को हम विवेक कहते। तो साधन चतुष्टय में पहला ये। दूसरा आया वैराग्य। एहि का नाम स्रक्चंदना वणितादि विषया भोगनाम कर्मजत्यत् अनित्यत्वाद् आमुष्मिकाणाप्य अमृतादि विषया भोगानम अनित्य तेभ्यो निद्रां विरतिः इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। अखिलानाम स्रक्चंदन, अखिल सारी वस्तुएं। कौन कौन सी? स्रक चंदन, चंदन का पेस्ट, माला, वणिता आदि
वनिता आदि के संग मने जो संभोग का सुख है। ये सब दुख देने वाले कर्म हैं। कर्म जन्यतया अनित्यत्वात्, मैंने यहाँ पर वो श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, ये स्त्री और पुरुष का जो पारस्परिक आकर्षण है और भोग है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये फूल माला डालना, ये चंदन देह पे लगाना और शरीर का भोग भोगना, बोले ये सब अनित्य है, ये सब अनित्य है। और आमुष्कीणाम अमृतादि, और इस संसार के भोग के वस्तुओं से कुछ मिलने वाला है क्या? वो कहते हैं कि ये सब इच्छाएं और इन इच्छाओं के आगे जितनी इच्छाएं संसार की जुड़ी हुई हैं, ये सब आपको अमृत नहीं दे सकती। भोग भोग के अमृत नहीं मिलेगा। भोग में सब वस्तुएं आ गई, पांचों इंद्रिय के, पांचों भी क्या, सातों भी क्या, दसों के दसों इंद्रिय। पांच ज्ञान इंद्रिय, नेत्र, कर्ण, नासिका, रसन, त्वचा, जननेन्द्रिय और माने मल मूत्र त्याग की इंद्रिय, पांव से चलना, हाथ से काम करना, जीभ से बोलना, या जो आपकी 10 इंद्रियों से जो कुछ तुम भोग कर सकते हो, ये तुम्हें कुछ भी अमृत की प्राप्ति नहीं कराएंगे। विषया भोगनम अनित्यता, ये सारे भोग अनित्य हैं। ये सारे भोग क्या हैं? अनित्य हैं। और इन विषय भोग से अपने मन को हटा लेना, मतलब तेभ्या नितराम विरति ही, इन सभी भोग की वस्तुओं से मन को पीछे हटा लेना। भोजन खाइए, भूख लगे भोजन खाओ, ये नहीं कह रहे कि खाना मत खाओ, पर खाना खा के बड़ा मजा आने वाला है। कई लोग देखा तुमने, अच्छी चीज बन जाए ना, ऐसे चटाके मार मार के, इतना मजा है, इतना मजा है, खाए, इतना मजा, आनंद ही आ गया। पंजाब वालों को सीधे आनंद आ जाता है। पूरी छोले खा लें, माँ की दाल मिल जाए परांठे के साथ, बोले आनंद ही आ गया। हलवा मिल गया तो बोले परमानंद आ गया। और उसके साथ लस्सी का गिलास मिल जाए तो बोले ब्रह्मानंद आ गए। खाने की वस्तु में ना आनंद है, न परमानंद है, न सदानंद है, न सर्वानंद है, न ब्रह्मानंद है। भोग की वस्तुएं से, देखिए, शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए भोजन करना जरूरी, नींद लेना जरूरी, पानी पीना जरूरी, पर खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही आपके मन का अगर सुख जुड़ा हुआ है तो तुम भोगी हो, फिर तुम योगी नहीं हो। ये युद्ध शिविर में वो जो बच्चा एक बोल रहे हैं ना कि लंगर में जाएंगे तो खाना भी पड़ेगा और फिर मूंगी मिलेगा क्या वहां? मूंगी दाल। क्या मिलेगा? मूंगी दाल। मैंने कहा बेटे, मूंगी दाल खाओगे तो पेट हमेशा अच्छा रहेगा, मूंगी दाल खाओगे बलवर्धन होगा, और काली माँ की दाल खाओगे तो हाय माँ करके पेट ही दुखेगा तुम्हारा, इसीलिए मूंगी दाल देते। लेकिन आने आश्रम ठीक है, 2-4 दिन तो ठीक है, रोज खिचड़ी मूंगी दाल कौन खाए? देखो पापी बैठे हैं यहां पर भी। ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, शिविर से पहले क्या खाना देना, क्या खाना देना है। तो ये कभी कभी अच्छी अच्छी चीजें ये लोग लिख देते हैं कि ये बनाओ ये बनाओ, तो हम सब कटवाते रहते, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक है। तो एक बार हमें किसी ने कहा, कहते जी लोग तो इतने स्वाद लगा लगा के खाते हैं और फिर कहेंगे कितना अच्छा बनता है, कितना अच्छा बनता है। एक पति अपनी पत्नी से कह रहे तो तू कड़ी बनाती है तो देख के उल्टी आती है, और यहाँ देखो कितनी अच्छी बनती है, तुम ऐसी क्यों नहीं बनाती हो। इस बात पे पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था। पर सवाल ये उठता है कि घर में तो आप खाना पीना करते ही हो, अब आश्रम में आके भी खाना पीना ही अगर प्रायोरिटी हो जाए तो इट इज नॉट गुड। तीर्थ में, धर्म क्षेत्र में, आश्रम में जाकर के निवास इसलिए भी करना चाहिए कि थोड़ी तो जुबान पे लगाम लगे।
ये सारा समय जो जुबान का मजा ढूंढते रहते हैं। ये एक आए हमारे पास, हमें ही सीधे पूछते कि यहाँ खाने में क्या मिलता है। मैंने कहा खिचड़ी। नहीं वो तो बीमार खाते हैं। मैं कहा तुम भी तो बीमार हो। नहीं मैं मन से बीमार हो ना तुम। एक सज्जन आए, ऐसे शिविर चल रहा था, कहते जी कल ना मेरा जन्मदिन है, तो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मैं ना शिविर में सबके लिए ना ये कुछ 4-6 चीज़ों का नाम लिया उन्होंने, अच्छी अच्छी चीज़ें, ये मेरी ओर से ना मैं बनवाना चाहता हूँ। मैं कहूँ उसको को चुप करके खिचड़ी खा। जन्मदिन का बहाना लगा करके कुछ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर मैंने ये देखा है जीभ बहुत राज करती है आपके मन पर। अपने मन को, भोगों को असत्य और ट्रांजिएंट जानते हुए, सीइंग द वर्ल्ड एज अ ट्रांजिएंट reality, changing reality, your mind doesn't get stuck with it, and your mind is so ready to see this with all earnestness, is called vairagya. वैराग्य नहीं होता मुंह बना करके कोने में बैठ जाओ, लेकिन क्या हुआ, बोले हमें वैराग हो गया है। नहीं, वैराग का मतलब ये नहीं होता। वैराग्य का मतलब भोग की वस्तुओं से अब हम सुख नहीं चाहते हैं, भोग की वस्तुएं सुख देंगी ऐसी कामना भी हम अब नहीं करते हैं। वैराग का मतलब घर छोड़ करके हरिद्वार चले जाना नहीं है, क्योंकि ये काम तो अर्जुन ने नहीं किया था, और वो करना चाहता था तो कृष्ण ने करने नहीं दिया था। बस जहां हो वहीं रहो। पर भोग में सुख की हम जो एक भाव बना लेते हैं कि ये भोग की वस्तु से सुख होगा, वो उसके दिमाग से हट जाता है। इसे कहते हैं वैराग्य। अंग्रेजी में वैराग्य को डिस्पैशन भी कहते हैं।